हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स वक्त। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग करने वाले हैं गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू। कोलकाता का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम वालों के लिए सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इधर के बच्चों का सपना होता है कि हम गोइंका कॉलेज में एडमिशन लें। तो आज सुन लो पूरा का पूरा डिटेल्स, एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, फीस, सारे के बारे में, ऑफ कोर्स कट ऑफ के बारे में, कितने कितने कट ऑफ जाते हैं, पूरे के पूरे डिटेल्स एक बार में सुन लो और एक बार में क्लियर कर लो, ताकि तुमको एलिजिबिलिटी देखने में, सुनने में कोई परेशानी ना हो। ऑफ कोर्स सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली मालूम हो, क्योंकि कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। जस्ट वेस्ट बंगाल का रिजल्ट निकल जाएगा 24 तारीख को। उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल देगा ये लोग कि कब कॉलेज का, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कब एडमिशन चालू होने वाला है। इसीलिए तुम लोगों को ये सब सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं। सारे के सारे पॉसिबल यूनिवर्सिटीज में कवर करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। शुरू करते हैं हम लोग गोइंका कॉलेज। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गोइंका कॉलेज के बारे में आप लोगों को दिया हुआ है एड्रेस। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले 210 बिपिन बिहारी गांगुली रोड स्ट्रीट, कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 7,02,000। फोन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन लोगों को पूरा का पूरा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। कोर्सेज यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम होता है। गोइंका कॉलेज से सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम कोर्सेज होता है। बीकॉम ऑनर्स के बारे में हम लोग फोकस कर लेते हैं पहले। बीकॉम ऑनर्स में क्या क्या कोर्सेज होता है। ऑफकोर्स सेमेस्टर 6 है आपका, 6 सेमेस्टर रहेंगे आपके। और बिल्कुल आपके एडमिशन क्राइटेरिया सबसे पहले आप लोग देखें तो एडमिशन क्राइटेरिया अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉर बीकॉम ऑनर स्टार्ट जनरली इन द मंथ ऑफ मई। ऑफकोर्स जून में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा एडमिशन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम मार्क्स इन एचएस और इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो मिनिमम मार्क्स चाहिए। कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए? जो लोग रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, मतलब कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, उनको एटलीस्ट 75% एग्रीग्रेड चाहिए एंड 60% इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड बिलो। अकाउंटेंसी में 60% एटलीस्ट चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, ना कि एडमिशन करने के लिए। कट ऑफ मैं आपको बोल देता हूँ, ये अप्लाई करने के लिए इतना परसेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 60% इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड बिलो। सबसे पहले तो 75% इन एग्रीगेट तो चाहिए ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। 60% इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड बिलो। सबसे पहले देखिए क्या क्या, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया एंड बिजनेस, ये मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, business mathematics, secretarial practice, office procedure, financial accounting, elements of cost accountancy and auditing, and bookkeeping, commerce, cost accountancy and principle of management। इतने सारे जो सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स लेना है, तभी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था सिर्फ अनडिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब देखिए, फॉर डिजर्व्ड कैटेगरी 10% रिलैक्सेशन इन मार्क्स, मतलब 10% मतलब कितना रिलैक्सेशन? 65% अगर रिजर्व कैटेगरी वाले लाओगे तभी तुम अप्लाई कर पाओगे गोइंका कॉलेज में। यहाँ पे 25% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर SC एंड ST। जो लोग SC एंड ST रहेंगे उनके लिए 25%, मतलब ऑफकोर्स 50% रहेगा उनका मार्क्स, फिर भी वो लोग क्या कर सकते हैं, गोइंका कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का अभी मैंने नहीं बोला है, सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद दिया हुआ है 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट्स इन ईच ये कैटेगरीज। 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इज अलाउड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ये सब आपका काम का नहीं है, बिल्कुल आपका काम का बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बोला। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, एक डे शिफ्ट में चलता है, ठीक है। कैंडिडेट शॉल बी गिव हिज प्रेफरेंस फॉर मॉर्निंग और डे बाय मेंशनिंग 1 और 2 इन द एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में जैसा आप प्रेफरेंस चाहोगे, आपको अगर मॉर्निंग में एडमिशन लेना रहेगा तब आप ऑफकोर्स मॉर्निंग में चले जाओगे, और आपको डे में एडमिशन लेना रहेगा तब आप ऑफकोर्स आप डे में रहोगे। सीट्स कितना अवेलेबल है? सीट्स आप लोग देख लीजिए, सीट 549 अवेलेबल है, ठीक है। सीट्स 549 अवेलेबल है। कमेंसमेंट ऑफ
क्लास नॉर्मली ये जुलाई के महीने में कमेंस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जुलाई के महीने में आपका गोइंका कॉलेज ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अब और भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग देखते हैं इसके, यहाँ पे आइए। वेट कीजिए दोस्तों, देखिए कट ऑफ का अगर मैं बात करूं तो देखिए अब आएगा मजा, क्योंकि अप्लाई तो आप लोग 75% में कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ देख लीजिए 2022 का कट ऑफ देखिए। मॉर्निंग कॉलेज का कट ऑफ कोर्स ज्यादा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग कॉलेज सबको ही प्रेफर करता है। जनरल वालों के लिए 93.95% कट ऑफ आया था, ओबीसी के लिए 93.24, एसटी एससी के लिए 92.12। मतलब देखिए फर्क नहीं है, एसटी एससी भी 1% 1.5% से नीचे ही है, ठीक है, तो फर्क ज्यादा नहीं है यहाँ। तो मॉर्निंग कॉलेज में तो ऐसा कट ऑफ चलता है। कट ऑफ मतलब क्या हुआ सर? कट ऑफ मतलब कि लास्ट बच्चे का कितना परसेंट में एडमिशन हुआ था, इससे कम नहीं गया है कभी। ओके, इससे कम नहीं गया है 2020 में। 93% लाना ही पड़ा, 93.95% लाना ही पड़ा, उसके बाद ही एडमिशन हुआ है। ओके, उसके बाद डी का देख लीजिए एक बार आप। जनरल वालों के लिए 92.21%, ओबीसी के लिए 91.93% और एसटी एससी के लिए 90% ला दिए, तब हो गया। ठीक है, तो ये तो था 2022 का कट ऑफ, जो कि ऑफकोर्स बेस्ट कॉलेज है तो बेस्ट कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा। 93% 92% स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब देखिए अटेंडेंस का बात कर लेते हैं। अटेंडेंस तो यहाँ कंपलसरी रहता है, 80% आपको अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस आपका कंपलसरी रहेगा, मिनिमम 80% अटेंडेंस आपको यहाँ पे जो है वो रखना पड़ेगा, वरना आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली 10 से 15 हजार रुपए आपको 3 साल के लिए लगेंगे। 3 साल मतलब कि हर साल नहीं, ऑफकोर्स तीनों साल मिला के 10 से 15 हजार तक आपका लग सकता है गोइंका कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, 10 से 15 साल। और यहाँ पे कोर्सेज का अगर बात कर लें, एक और चीज, कोर्सेज का अगर बात कर लें तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोई कोर्सेज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, फॉर जो कि बीकॉम परस्यू करने वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप आईसीएसई से हो। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च होगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि गोइंका में आप एडमिशन लेने वाले हो, कैसे लोगे, क्या लोगे, ऑफकोर्स कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। इस तरह का सारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। कोई भी टॉपिक्स छूट रहा है उसका आप डाउट्स एकदम मेरे से आराम से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी ऑफकोर्स डाउट्स हो उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अभी तक टेलीग्राम चैनल को पर ज्वाइन नहीं हुए हो तुम लोग, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। और चलो, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सबको, मतलब तुम सबको ये गोइंका कॉलेज का सपना पूरा हो जाए, तुमको ऑफकोर्स एडमिशन यहाँ पे मिले। और भी बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस का रिव्यू आया हुआ है ऑलरेडी और आएगा फ्यूचर में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।